ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा सतगुरु आया है, तुम बच्चों को ज्ञान सुना रहा है और तुम बच्चों की गति सद्गति कर रहे हैं। इसीलिए तुम बच्चों की बहुत रॉयल चलन होनी चाहिए। इस चेक करो अपने आप को कि हमारा बोल, हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सब भगवान का ज्ञान सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। 17 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का बांध छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे। सतगुरु एक ही बाप है, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु, वह एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो ज़रूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल तो गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वही पावन बना सकते हैं, वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु, अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं।
बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसीलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सद्गति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं। बुद्धि कौन दे, समझ कौन दे? तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ये क्लियर करते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको देते हैं? आत्माओं को देते हैं। वह बाप भी है, सतगुरु भी है और टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है, जाने वाला है, तो क्या करते हैं? गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। डुबोते हैं मूर्तियों को। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी। सारी पुरानी दुनिया कैसे डूबेगी? कहीं पर फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, कहीं अर्थक्वेक में मकान गिरेंगे। यह सब हालतें आनी हैं। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। बॉम्ब्स में भी जहर भर देते हैं। थोड़ी भांस आई, बस तुरंत बेहोश हो गए। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि ऐसे ऐसे विनाश होगा, फ्लड्स आएंगे,
भूकंप आएंगे, मकान गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, ज्वालामुखी फटेगा, आग लग जाएगी। भिन्न भिन्न तरीके से पांचों तत्व अपना भयानक रूप दिखाकर सृष्टि की समाप्ति करेंगे, परिवर्तन करेंगे। कोई पर दोष नहीं देंगे, यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से अगर हट गया तो इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो, परमात्मा की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम बाला है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं, प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए कौन आया है? सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा के लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्कर में हमको लाया। भगवान को क्या पड़ी थी जो हमें 84 जन्मों में जन्म लेना पड़ा, इस सृष्टि चक्र में आना पड़ा, और यहाँ फिर सतो प्रधानता के बाद तमो प्रधानता की स्टेज में पहुँचे। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे ये तो अनादि है, अविनाशी है, न कभी मिटता है न कभी बनता है, परमानेंट है, ये तो घूमता रहता है।
इनके आदि मध्यंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह क्या ठहरे? नास्तिक है। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी उच्च है। बड़ा इम्तहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना। हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है। वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में उन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। क्यों मिले थे भाई? क्यों मिले थे? क्वेश्चन चला, क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं। बाबा को कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को दे समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटेस्ट रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वहाँ गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमनी में है। गुरु ग्रंथ साहब में जो बाबा ने परिचय दिया है वो पूरा ही सुखमनी में लिखा हुआ है। यह बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। हिंदू परिवर्तित होकर सिख बन गए। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता।
क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। क्राइस्ट ने ऊपर से अवतरित होकर और जब जीसस के शरीर में प्रवेश किया तब उसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो जिसको उसको जीसस क्रॉस पे लटकाया, क्रॉस के ऊपर, तो क्राइस्ट को नहीं लटकाया, वो तो पवित्र आत्मा थी। लेकिन जीसस की जो आत्मा ने शरीर धारण किया था उसको लटकाया। और फिर जब दोनों ने शरीर छोड़ा तो एक जाकर पोप बनता है और दूसरा राजा के घर में जन्म लेकर फिर उस धर्म का फैलाने वाला बनता है। तो उन आत्माओं का ये पार्ट चलता है। इसीलिए वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे, कहते ना खाली आए हैं खाली जाएंगे। तो सब जब व्यक्ति मरता है, जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद करके बच्चा पैदा होता है, उसके हाथों की मुट्ठी बंद होती है ना। और जब मरता है तो हाथ खुले होते हैं, माने खाली हाथ गया, कुछ भी साथ नहीं गया। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते, रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसीलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाबा समझाते तो बहुत सहज हैं, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सिमरनी तो फेरते हैं, सिमरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। बाबा कहते बच्चे धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन तो आने ही हैं। यह खात्री है, यह खात्री ही तुमको ले जाएगी।
बच्चों को यह भी बताया है कि तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वापस वहाँ जाना है। फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, साधनों के आकर्षण साधना को खंडित कर देते हैं। ओम शांति। हम आपको व्रत के बारे में बताएंगे। व्रत क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या है, प्राप्तियां क्या है, कौन कौन से व्रत रखना चाहिए, व्रत किसे कहा जाता है, लक्ष्य और प्राप्तियां। अपनी मनोवृत्तियों को संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प लेना और मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता को धारण करना ही व्रत है। जिसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, डू और डाई की भावना को जागृत करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंत तक जागृत रहना तथा संपूर्णता प्राप्त कर लेना ही व्रत है। अपने नियम, मर्यादा और डिसिप्लिन में रहना ही व्रत है।
उद्देश्य क्या है? अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करना, स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर इजी नेचर बनाना, संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर्मातीत अवस्था तथा संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए, आलस्य और अलबेलेपन को सदा के लिए विदाई देने के लिए, वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, स्वयं संतुष्ट, परिवार संतुष्ट, बाप दादा को संतुष्ट करने के लिए और बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को तथा विल पावर प्राप्त करने के लिए व्रत लेना और उसे प्राप्त करके ही छोड़ना, यही व्रत लेने का उद्देश्य है। संगम युग पर कौन कौन से व्रत लेना है? अमृत वेले को विधि पूर्वक और पावरफुल बनाने का व्रत। प्रभु अमृतवाणी मुरली रेगुलर और पंचुअल सुनने तथा धारणा करने का व्रत। एक बल एक भरोसे में रहने का व्रत। शुभ भावना और शुभ कामना रखने का व्रत। अंतर्मुखी तथा एकांतवास में रहने का व्रत। मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता को धारण करने का व्रत। दृष्टि को संपूर्ण सिविलाइज बनाने का व्रत। दूसरों के अवगुणों को न देखने का व्रत। खान पान की संपूर्ण शुद्धता और योग युक्त रहकर भोजन स्वीकार करने का व्रत। संग दोष से दूर रहने का व्रत। संपूर्ण मंजिल को प्राप्त करने का व्रत। मनसा वाचा कर्मणा किसी को न दुख देना न दुख लेने का व्रत। व्रत को धारण करने की विधि। अमृत वेले लिए व्रत को बाप दादा के सामने बैठकर बार बार रिवाइज करने से देही अभिमानी रहने के अभ्यास से किए हुए व्रत को बार बार रिपीट करना है। ये अमृत वेले की धारणा और विधि है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। चार्ट रखने से, चेकिंग और अटेंशन रखने से साक्षीपन की स्थिति तथा बाप दादा को साथी बनाकर रखने से एकांतवासी अंतर्मुक्ता के अभ्यास से संगठन के बीच में आपसी आदान प्रदान करने से व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत रखने के फायदे क्या हैं? कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं। लक्ष्य की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। माया जीत और प्रकृति जीत बनते जाते हैं। आत्म संयम होने लगता है। बाबा से तथा बड़ों से दुआएं मिलने लगती हैं। व्यर्थ की समाप्ति तथा आत्म संतुष्टि होने लगती है। शांति दूत बनने में और बोल में शक्ति आती है। पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। मन वांछित फल प्राप्त होता है। कथनी और करनी एक हो जाती है। बेहद की खुशी मिलती है। औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ये सब व्रत के नियम आपको बताए हैं। इस पर आप सब अटेंशन देकर अपने व्रत जो बाबा के सामने बैठकर आपने
पक्का निश्चय किया है उसको रिवाइज करते हुए उस पर हमें अडिग होकर चलते रहना है। ये अभ्यास निरंतर हमारा चलता रहे। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है।